Everyone, happy morning and happy Thursday to all of you, my dear beautiful YouTube family. तो चलिए आज हम गुरु गोविंद सिंह जी का एक दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कोट्स देखते हैं। ठीक है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा उनका दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट और मेरे लिए सबसे फेवरेट कोट्स जो है वो ये है, इंसान से प्रेम ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। जी हाँ, अब मैं आपको इसे प्रैक्टिकली बताती हूँ कि इसका महत्व क्या है। देखिए, हम भगवान से तो बहुत प्यार करते हैं। हम भगवान को नारियल चढ़ाते हैं, भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, भगवान को मिठाई चढ़ाते हैं, भगवान को चादर चढ़ाते हैं, भगवान के लिए बहुत कुछ करते हैं, है ना। भगवान से बहुत प्यार करते हैं, अपना सब कुछ हम भगवान पे निछावर कर देना चाहते हैं। बट जैसा कि मैंने लास्ट इसमें कहा था, भगवान तो हम सब में हैं। हम भगवान के लिए सब कुछ करते हैं, हमें करना भी चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी, इतने प्यारे माता पिता, इतने प्यारे फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, ऑफिस, सर्कल, इतनी अपॉर्चुनिटी, जो भी छोटी से बड़ी चीज़ हमें हमारी लाइफ में मिली है, सब इस भगवान की वजह से मिली है। बट आपको पता है हमारा भगवान क्या चाहता है? हमारा भगवान चाहता है कि अगर मैंने आपकी लाइफ अच्छी की है, अगर मैंने आपकी लाइफ में खुशियाँ भरी है, अगर मैंने आपको लाइफ के उस मुकाम पे रखा है कि आप किसी दूसरों की मदद कर सको, तो उसे करो ना। आप दूसरे इंसान को प्यार दो, दूसरे इंसान को खुशी दो। दूसरों की लाइफ को आप कितना ब्यूटीफुल बनाते हो, कितना काइंडनेस और रिस्पेक्ट से अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड से, अपने ऑफिस के कलीग से, अपने जूनियर से, सीनियर से, अपने ऑफिस बॉय से, आप कहीं पे जाते हैं, आप किसी सब्जी वाले से कोई सामान लेते हैं, उनसे, या हर एक इंसान जो आपके लेवल पे हो, आपसे लोअर लेवल पे हो, आपसे अपर लेवल पे हो, आप उनसे कितने रिस्पेक्ट, कितनी वैल्यू देके बात करते हैं। आपकी बातों में कितनी इंसानियत झलकती है, आपके एक्शन में कितनी इंसानियत झलकती है। वो इंसानियत और वो एक्टिविटी देखकर ही आपका ईश्वर खुश होता है। तो भगवान क्या चाहते हैं हम सबसे? हम भगवान की प्रेयर करते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, उन्हें थैंक यू बोलते हैं, हमारे गॉड वहीं पे खुश हो जाते हैं। भगवान का मानना ये नहीं होता है कि आप मुझे नारियल चढ़ाओ। भगवान को अगर आप नारियल, पुष्प, मिल्क या जो भी चीज़, दीपक लगाते हैं, जो भी चीज़ हम अपने भगवान के लिए अर्पित करते हैं, हम अपनी श्रद्धा से, दिल से करते हैं, हमें करते भी रहना चाहिए। ठीक है, ये एक ग्रैटिट्यूड का तरीका है जो हम अपने ईश्वर को देते हैं और भगवान उसे एक्सेप्ट भी करते हैं। भगवान आपके हर दिए हुए प्यार को एक्सेप्ट करते हैं। बट ये सब कुछ करने के बाद अगर आपने किसी गरीब से ठीक से बात नहीं किया, अगर आपने किसी गरीब का मिसयूज़ किया, अगर आपने कभी किसी की मदद नहीं की, अगर आपने कभी किसी से प्यार से बात नहीं किया, तो क्या वो भगवान आपसे खुश होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी हमें यही बताना चाहते हैं, जब आप इंसान से प्यार करते हैं, आपके आजू बाजू के लोगों को सपोर्ट करते हैं, किसी से प्यार भरी बात करते हैं, किसी के लाइफ में एक इंस्पिरेशन देते हैं, किसी को मोटिवेट करते हैं, आपका एक मोटिवेशन वाला बात, यू मे नेवर नो, किसी के लाइफ को डेंजरस सिचुएशन से बचा सकता है। आज आपने किसी गरीब को खाना दे दिया, आपको पता है आपने उसको खाना दे दिया, अन्नपूर्णा माता का कितना बड़ा आशीर्वाद होगा आप पे। तो जब आप इंसान से प्रेम करते हैं, इस प्रेम को आप डिफरेंट तरीके से बता सकते हैं। लाइट वर्क करके, गरीबों की मदद करके, किसी NGOs में हेल्प करके, अच्छी एंड वैलिड जगह पे हेल्प करके, कुछ अच्छे काम करके, है ना। जब आप ऐसे अच्छे काम करते हैं, या आपके ऑफिस में कोई, ये तो लाइट वर्क का बात हो गया, आप अच्छा काम ऐसे भी कर सकते हैं कि आपके ऑफिस में कोई
फ्रेंड कोई न्यू ज्वाइन हुआ, या आपका कोई फ्रेंड है जो पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में स्टक हो रहा है, आपको पता है वो काम कैसे करना है, आपने आपके टैलेंट, आपने आपके स्किल से उसे सिखाया, उसे आगे बढ़ाया, किसी की प्रगति होती है और कोई इंसान आपकी वजह से बढ़ता है, आपको ग्रेटिट्यूड पे करता है, तो वो उस इंसान की अकेले प्रगति नहीं होती, वो आपकी भी प्रगति होती है। पर आज की दुनिया में हम ये सब कुछ करना भूल जाते हैं। हम खुद की लाइफ में इतनी बिजी होते हैं और अपने खुद के घाव से हम इतने घिरे होते हैं कि हम इंसानियत ही भूल गए हैं। हमें लगता है जब मैं तकलीफ में था मेरी मदद किसी ने नहीं की, जब मैं इस प्रोजेक्ट में था मैं 10 बार फेलियर हुआ हूँ इस प्रोजेक्ट में, मुझे किसी सीनियर ने गाइड नहीं किया तो मैं ये क्यों करूँ। आप जिस पेन से अपने लाइफ में गुजरे हैं या आगे बढ़े हैं, आप पता नहीं क्या हो गया है कि आजकल के लोग चाहते हैं कि उसी पेन से या उसके डबल पेन से इंसान आगे बढ़े। आजकल ऐसा हो गया है कि हम भगवान की पूजा तो करते हैं बट हमें इंसानियत है ही नहीं, इसलिए भगवान को लगता ही नहीं है कि मेरा इंसान जिसे मैंने धरती पे भेजा था वो मेरी पूजा कर रहा है, क्योंकि हमारी इंसानियत ही खो गई है। आज हम जब किसी को तकलीफ में देखते हैं तो सोचते हैं और तकलीफ हो इसके लाइफ में, और बद्दुआ देते हैं और हंसते हैं और उसे पिन पॉइंट करते हैं और उसे तकलीफ देते हैं। ये पर्सनली मैंने मेरे लाइफ में खुद झेला हुआ है, अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब मेरे लाइफ का सबसे खराब फेस था तो मेरे करीबी से करीबी लोगों को मैंने देखा जो खड़े थे सिर्फ मुझे टॉन्ट मारने में, पिन पॉइंट करने में, मुझे डीमोटिवेट करने में कि मैं आज का आज ही मर जाऊं, मैं जी क्यों रही हूं, राइट। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको जीने देना नहीं चाहते। बट सोचो जब वो सारी चीज कोई आपके साथ करे तो आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि जब हम दूसरों के साथ करते हैं तो वो दूसरे की तकलीफ को नहीं देख पाते, वो पेन को नहीं देख पाते, तो हम सिर्फ उसके साथ गलत करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, अपनी खराब लैंग्वेज में बात करते हैं, जो भी कुछ हमें बोलते ना, किसी की अच्छाई में साम दाम दंड भेद नहीं देखेंगे, पर किसी का खराब करना है तो जितने रिसोर्सेस, जितने स्किल्स हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोच के जाके उसका खराब करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पेन खुद पे नहीं पड़ता है। इसलिए कभी कभी क्या होता है, इंसान को इंसानियत सिखाने के लिए भगवान को टेबल राउंड करना पड़ता है। वो आपके लाइफ में वैसे ही सिचुएशंस लाके खड़ा कर देता है, जो ट्रबल आपने दूसरे को दिया है वही ट्रबल आपकी भी लाइफ में आ जाती है। फिर आप सोचते हैं, और जब तक आपके अंदर का वो अहंकार टूट के आपको ये नहीं बोलता, ये याद नहीं दिलाता कि यार तूने इतनों के साथ गलत किया है, चल यार इनसे माफी मांग ले, चल यार अपनी इंसानियत के प्रकाश को आज ही जला और इस दुनिया को प्रकाशित कर ले। जब तक आपका अहंकार टूट के आपको ये नहीं कहता है, तब तक भगवान आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन डालते रहता है। ये सब के लिए इम्प्लीमेंटेड है। आज अगर किसी का दिन खराब है, अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए, उसकी भक्ति पे, उसकी शक्ति पे भरोसा रखिए, आपका कल दिन जरूर अच्छा आएगा। सिर्फ आगे बढ़ते जाइए, गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, गिरते रहिए, उठते रहिए, बढ़ते रहिए। यही प्रकृति है जिंदगी का, यही इस लाइफ का नियम है, ठीक है। फिर जब आपको जो चीज़ें सिखानी थी भगवान वो चीज़ सिखा देगा, तो आपको आपका मंजिल, आपके मेहनत से आपको सक्सेस, अपनी मंजिल जरूर मिल जाएगी। और फिर उन लोगों का टाइम आएगा जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी है, ठीक है। तो आपको हर एक इंसान से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने लास्ट मेरे ऑडियो में ही कहा था कि गॉड है एक जगह पे, पर उन्होंने अपना रूप हर एक इंसान में किसी न किसी क्वालिटीज़ के तौर पे भेजा हुआ है।
तो अगर हर एक इंसान में, हर एक बर्ड में, हर एक एनिमल में, इस पूरी सृष्टि में गॉड है, तो आप इसे इस तरीके से लीजिए कि आप उस मंदिर में भले ही भगवान को बहुत कुछ ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, पर आप उनका जो रूप आपके सामने रियलिस्टिक में खड़ा है, आप उसे तकलीफ दे रहे हैं, मतलब आप अपने गॉड को तकलीफ दे रहे हैं। तो हमेशा एक ऐसा लाइट बनिए जो दूसरों की लाइफ को बेटर बना सके, जो दूसरों की लाइफ को आगे बढ़ा सके, किसी के लाइफ का इंस्पिरेशन बनिए, किसी के लाइफ का मोटिवेशन बनिए। ऐसे इंसान बनिए कि जो आपके लाइफ के सबसे तकलीफ में हो तो वो सबसे पहले आपको याद करे। जब आपने ये कर लिया, भले ही आपके पास पैसा ना हो, आपने सब कुछ अचीव कर लिया, एटलीस्ट उस गॉड के रूप में, उस गॉड के मन में आपने सब कुछ अचीव कर लिया। भले ही इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में आपको अचीव करना बाकी है, आप वो भी कर लेंगे, ठीक है। बट अगर ऐसा हुआ कि कोई आपको सिर्फ सक्सेस में याद कर रहा है, वो भी जलाने के लिए, तो आप समझ जाइएगा कि हो क्या रहा है आपके साथ, ठीक है। तो भगवान के साथ जो सच्ची भक्ति होती है वो ये होती है कि आपके पेरेंट्स को, आपके फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को, हर उस इंसान को जिसको आपके मदद की ज़रूरत है, वहाँ पे इंसानियत दिखाइए ना, मदद कीजिए ना। जिस भी तरीके से आप छोटी बड़ी मदद कर सकें, अच्छा काम कीजिए। लोगों के लाइफ में ऐसी जगह पे अपने नाम को प्रकाशित कीजिए कि जब भी वो किसी को ब्लेसिंग्स दे तो आपको याद रखें। यही है ईश्वर की सच्ची भक्ति और यही है ईश्वर की सच्ची शक्ति। आपकी भक्ति से आपको शक्ति तब मिलती है जब आप किसी के लाइफ को अच्छा करते हैं। आपकी भक्ति आपको रास्ता दिखाती है और आपकी शक्ति आपको हेल्प करती है कि आप उस अच्छे कार्य के लिए एक्शन लें। अगर आप यही नहीं समझ पाए मेरे दोस्त, तो आप अभी तक भगवान का रियल मीनिंग अपने लाइफ में नहीं समझ पाए, ठीक है। बहुत ही डीप थॉट है ये, इसे 1 से 2 बार सुनिए, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके या दूसरों के दिमाग की बत्ती को जलाएगा और दूसरों के लाइफ में लाइट देगा और दूसरे की लाइफ को ब्राइट करेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम माय डियर यूट्यूब फैमिली। हैव अ ग्रेट डे। आई एम श्योर मेरे बताए हुए बात आपको कनेक्टेड फील होते हैं, आपको अच्छा लगता है और आप ऐसी बातें आप सुनना चाहेंगे, अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहेंगे। हैव अ ग्रेट डे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वंडरफुल लाइफ। व्हाट यू गेट, what you make, what you create is gonna show you who you are. Bye bye.